हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि राइटिंग स्किल में हम अच्छे मार्क्स, गुड मार्क्स कैसे स्कोर करें। दोस्तों देखो, इस जो टॉपिक में लेके आए, ये टॉपिक में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम। लिखते तो बहुत अच्छा है, ट्राई भी बहुत करते हैं, पर मार्क्स अच्छा नहीं आता। तो आज मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं, अगर आपने उस पर फोकस किया, इवन कुछ भी आप ले लो, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तीनों पे जो चीजें मैं बताने वाला हूं, अगर आपने फोकस अच्छे से कर लिया तो पक्का गारंटी है आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे, क्योंकि एग्जाम नजदीक है गाइस। एग्जाम नजदीक आ रहा है तो तैयार हो जाओ। जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उसको कवर कर लो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों, आप देख रहे हो कि ये मेरी डुप्लीकेट है, फोटो ये चेंज हो चुका है। तो मैं पॉइंट पे बात चलता हूं। अब ये मत बोलना सर वहां फोटो अलग दिख रहा है। गाइस, कुछ पॉइंट्स है यहां, जिस पॉइंट से मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले देखो, पैसेज होता है, देन इसके बाद राइटिंग स्किल होता है। तो हमारा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये रहता है कि हम सबसे पहले किसको अटेम्प्ट करें, राइटिंग स्किल को अटेम्प्ट करें या पैसेज सबसे पहले लिखे। बहुत सारे टीचर्स ये बोलते हैं, देखो हर टीचर्स की अलग अलग थ्योरी होती है, बट हमारे यहाँ हम जहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, हम स्टार्टिंग से एक ही चीज फॉलो करते आ रहे हैं। इवन हमने भी यही फॉलो किया है कि हम सबसे पहले बोलते हैं भाई सबसे पहले आप पैसेज लिखो, इसके बाद राइटिंग स्किल लिखो। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्यों सर ऐसा करने से ज्यादा मार्क्स स्कोर होगा? हाँ, ऐसा करने से ज्यादा मार्क्स स्कोर होगा। क्यों? देखो क्या होता है कि अगर आपने पैसेज सबसे पहले लिखना स्टार्ट किया, देखो पैसेज के आंसर होंगे वो सभी स्टूडेंट के आंसर सेम ही होंगे, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं होगा। अगर आपने पैसेज बहुत अच्छे से लिख दिया, क्योंकि आंसर तो उसमें जनरली ज्यादातर स्टूडेंट के सभी पैसेज सेम ही लिखा जाएगा, उसमें कुछ आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप देखो, आपने इतनी तैयारी की होगी, आपने अच्छे से हर लेसन पढ़ा होगा, तो आपको हर पैसेज का कुछ ना कुछ अच्छा आंसर आता होगा। ओके, और इसके बाद तो पैसेज लिखने के बाद आप जब राइटिंग स्किल पे जाओगे, देखो राइटिंग स्किल में क्या होता है गाइस, पता है कि कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो सकता है राइटिंग स्किल में जो टॉपिक में मिला, ऐसे की बात कर लेता हूं, ऐसे में जो मैं अच्छे से लिख रहा हूं, हो सकता है टीचर का व्यू अलग हो, टीचर उसको अलग तरीके से देखते होंगे। तो मैं कितना भी अच्छा लिख लूं, कितना भी अच्छा मेहनत कर लूं, हो सकता है टीचर उससे सेटिस्फाई ना रहे। इसीलिए, और अगर हो सकता है मैं स्टार्टिंग में खूब आधे घंटे 1 घंटे बैठ के राइटिंग स्किल लिख रहा हूं, क्योंकि राइटिंग स्किल में कितना भी टाइम हम एक्स्ट्रा दे सकते हैं, जितना भी टाइम देना है उतना टाइम एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो ऐसा हाल हो जाएगा राइटिंग स्किल में हम बहुत सारा हमने लिख दिया और लास्ट में पैसेज लिखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहा। पैसेज में एक लिमिटेशन होता है कि आपको इतना ही लिखना है, राइटिंग स्किल में लिमिटेशन नहीं होता। आपके मन में जो थॉट आए लिखते चले जाओ। इसीलिए गाइस, उन चीजों के लिए आप लास्ट में टाइम रखो और सबसे पहले पैसेज लिखो, क्योंकि पैसेज में पता है कि इतना ही लिखना है। तो आपको अगर स्टार्टिंग से अच्छे मार्क्स मिलते चले गए तो टीचर के मन में ये रहेगा, अरे ये बच्चा तो बहुत अच्छा लिखता है। तो राइटिंग स्किल में भी उसी अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते चले जाएंगे। और अगर आपने पैसेज से टाइम और एक्स्ट्रा बचा लिया तो राइटिंग स्किल में और बहुत अच्छा लिखोगे, क्योंकि पता है राइटिंग स्किल में आप एक्स्ट्रा कितने भी अनलिमिटेड, आपको अगर जितना टाइम बचा हो उतने अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो। गाइस, मेरे कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले अटेम्प्ट आपको किसको करना है, पैसेज को, देन किसको अटेम्प्ट करना है, राइटिंग स्किल को। अब गाइस, आपको देखो जो फॉर्मेट, जैसे एग्जांपल थोड़े 1-2 बता देता हूं मैं। लेटर हो गया, फिर लेटर हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, स्पीच राइटिंग हो गया, और अगर हिंदी में बात करूं मैं, वृत्तांत लेखन हो गया, जाहिरात हो गया मराठी में। इन सभी का गाइस फॉर्मेट जो होता है, वो फॉर्मेट आप बाहर कर लो, दिमाग में फिट कर लो कि वो फॉर्मेट किस तरह से लिखा जाता है। अगर वो आपको नहीं पता होगा कि लिखना कैसे है, भाई आप इसको भी ना साइंस की तरह, मैथ की तरह लिखने बैठ जाओगे ना, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। हर सभी का फॉर्मेट होता है। तो इन सभी का जो भी आपके लैंग्वेजेस में जो भी, ये सभी जनरली मैंने 1-2 टॉपिक ले लिया। और हाँ गाइस, मैं हर सब पे अगर आप बोलोगे तो सब पे सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा आपको कि रिपोर्ट राइटिंग किस तरह से लिखा जाता है, लेटर किस तरह से लिखा जाता है, स्पीच राइटिंग किस तरह से लिखा जाता है, अगर आप बोलोगे। पर आपको फॉर्मेट आप दिमाग में फिट कर लो कि उसका फॉर्मेट क्या है। ओके, अब मैं कोट्स की बात कर लूं तो मैं आगे बताने वाला हूं, कुछ टॉपिक बताने वाला हूं जो एवरग्रीन टॉपिक है, वो एग्जाम में आने के, भाई उससे हटके कुछ नहीं आएगा। तो उससे रिलेटेड कुछ कोट्स होगा, वो याद कर लो, दिमाग में फिट कर लो। अब चलते लास्ट 360 डिग्री माइंड मैप। इसका मतलब क्या होता है? देखो, आप अगर मैं साइंस 2 की बात करूं तो एनवायरमेंट में अगर आपने कुछ टॉपिक ऐसा पढ़ा होगा और उससे रिलेटेड कुछ ऐसे आ गया, तो अगर आपने वहां जो पढ़ा है वही टॉपिक और आप कुछ कनेक्ट हो रहा है, तो अगर आपने यहां लिख दिया तो सोने पे सुहागा हो गया, 4 चांद लग गए और आपका जो ऐसे है बहुत मस्त बन जाएगा। तो गाइस, इसी को बोलते हैं 360 माइंड मैप। आपने बहुत अच्छी वहां की चीजों को यहां करके इसको अट्रैक्टिव बना दिया।
सो गाइस आप ऐसा कर सकते हो और अपने राइटिंग स्किल को और अट्रैक्टिव बना सकते हो। सो गाइस इस तरह से है हमारी कुछ बातें। और देखो गाइस ये एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, इनको इस बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, रट्टा नहीं बोलूंगा रट्टा मारने के लिए, आप पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अगर ये पढ़ लोगे इससे रिलेटेड जो कोर्स होंगे वो पढ़ लो। और ये जो लिखा हुआ है इंडिया करप्शन ऑनलाइन क्लास विद ब्लड डोनेशन एनवायरमेंट पॉल्यूशन ट्री, ये सभी जितने हैं इसको बहुत अच्छे से एक एक बार रीड कर लो। इससे रिलेटेड कहीं भी आपको टॉपिक मिले या तो गूगल पे सर्च कर लो या जहां भी आपको मिले, और इससे रिलेटेड एक कोर्स याद कर लो। देखो पक्का आप एग्जाम देने के बाद बोलोगे सर इसी से रिलेटेड तो टॉपिक आया था। तो गाइस बताना वीडियो किस तरह से लगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस, सबसे बड़ी बात अपना ध्यान रखना। बाय बाय एंड जय हिंद।